सुनिए ना ये चाहिँ हाम्रो गियर बक्स सिस्टम है। यो चाहिँ हाम्रो विन्डोको लागि ट्र्याक्टरको सिस्टम जस्तो हुँदो रहेछ। यो चाहिँ मलाई पुरा मन पर्यो है, यसको डिजाइन चाहिँ ट्र्याक्टरको डिजाइन जस्तो रहेछ है। अब यो स्ट्रिङ हेर्नुहोस् तपाईँहरूसँग यसरी काली टक्कै यहाँबाट टक्कै यसको यो छ सेटिङ मिलाएर चाहिँ गएको रहेछ। यो गएर चाहिँ टायरमा रहेछ हो, यो टायरमा जस्तै कि मैले यो टायरलाई यता काटेर यता काटिन्छ। यो स्ट्रिङ गर्न चाहिँ यहाँको हिटिन्छ नटिसेबल हुन्छ नि, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ एउटा तानी काटेछ। यो चाहिँ हाम्रो सिलिन्डर पिस्टनहरू चल्छ। पिस्टन राम्रो हाम्रो गाडीमा हुन्छ है पिस्टन यस्तो ट्र्याक्टरको रहेछ। रुखको काट्नुहुन्छ अघि त्यो ठुलो छ नि त, त्यो रुख चाहिँ ठुलोले काट्नु आएको बेच्दैन। त्यो डोडे छोडो न भाइ। तर फाटिदियो होला त्यो। जसमा लाउनु पर्यो तपाईँले सँग्नुपर्छ। ओके, उससे पहले देखो ये किस लिए दिया है, इसमें सीट डालना पड़ेगा आपको। ओके, इसमें सीट डालना पड़ेगा, है ना। सीट होपर बोलेगा, है ना। होपर के बाद आपका कहाँ पे जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसमें सीट जाएंगे। उसके बाद ये वाला आपका मेन चीज है, देखो ये वाला जो है ना, ये जो है वो उठा सकते हो इसको।
इधर में पकड़ो, इधर में पकड़ो। इसको घुमाओ, देखो ये फंक्शनिंग कैसे कर रहे हो, देखो। हाँ, देखा क्या काम कर अंदर का ये सामान देखो, ये इसको बोलते हैं मीटरिंग डिवाइस। ये देखो ना व्हाइट वाला जो देखो ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका मेन वही चीज़ है। ये क्या करेगा इसमें, घुमा घुमा ये घुमा रहा है। हाँ देख लिया सब लोगों ने, ये देखो कैसे काम कर रहे हैं। ओके ये समझ में आया ना, मैं समझा देंगे कैसे काम करे, उसका रोटेशन देखो कैसे काम करे। ओके हो गया, देखियो। हाँ उधर से नहीं गिरेगा, वही बोलेंगे उधर से नहीं गिरते, ये क्लीनिंग के लिए दिया है। और ये मीटरिंग डिवाइस भी घूमेगा, घूमने के बाद इसमें ये जो देखो ग्रुप है, इसमें ग्रुप बना हुआ है, देखो ये इसमें ग्रुप बना हुआ है, देखा ये ग्रुप है ना, तो इधर में सीट रहेगा, तो ये भी आगे घूम रहा है ना, तो इस जो ग्रुप है उसमें सीट फंस जाएंगे आपका। फंसेगा कि नहीं फंसेगा, इसमें सीट फंसेगा, फिर ये भी घूमेगा ना आगे जब जाएगा, ये फंस के आके इधर में आपका गिरा देगा। ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ये जो फॉलो पैनल है इसमें गिरा देगा, वो सीट को इधर में गिरा देगा, फिर इधर से आपका क्या होगा, जो पाइप से आपका फॉलो पैनल में गिर जाएगा। समझ में आया? गिरने के बाद ये पीछे वाला ये जो है ना, ये क्या करेगा, मिट्टी को कवर करेगा। समझ में आया? ट्रांसप्लांटर और सीड ड्रिल। हाँ ट्रांसप्लांटर वाला जो ट्रांसप्लांट करेंगे, जहाँ जो क्रॉप को हम लोग नर्सरी बना के लगाते हैं उसको बोलता है ट्रांसप्लांटर। ओके और ये डायरेक्टली सीड ड्रिल है, ये सीड को डायरेक्ट गिराएगा। तो इसमें भी एक आता है सीड ड्रिल और एक होता है सीड प्लांट। हाँ काट रहा है। भुइँमा जोको न भुइँमा न यहाँ लानु रहेछ। lấy mì là có đâu भाइ रन सफा गर्नु त भोलिदेखि अगस्त खेलाउनु पर्छ है। भाइ पढाएको नि छ त्यो घाँस सबै काटेर ल ठुल्ठुलोहरू यस्तो खाले मान्छे छ नि त। अब साथीभाइहरू त्यत्रो छ, आफैलाई आफै चाहिँ के होइन त्यहाँ अर्काको ट्र्याक्टर कुदाएर हिरो सम्झिएको छ, चाइना भएको त्यो BMW कुदाएर ठिकै दियो होइन। साथीभाइहरू छ है, यो साथीभाइहरू बोलाउनु पर्छ भनेर सोच्दैन पो त, नभएको चाइना भएको थियो होइन, कुखुरालाई माथि हालेर देखाएको अरे। अब यहाँ रड्नु को पर्छमा होला देखाएको थियो
छैन यसले बोलेको चाहिँ यसले उठ्यो यस्तो छ मान्छे यो मान्छे यस्तो छ हो आफै मात्रै खान्छु आफै मर्छु भन्ने खालको साथीभाइ भन्ने कहिले सोच्छ नि यो त अनुहार चाहिँ आमा आफै यो ठाउँमा गाउँछ छैन नभएको बिहान जबमा हिँडेर बिदाको जतिकै गर्छ नि रातमा यो ट्र्याक्टरै चरा कहीँ नभएर बारी भन्ने मेसिनहरू बोटो बोटो छैन राई कान्छीले गाउँै छोड्यो तपाईँहरू सबैजनालाई राई कान्छाले गाउँ छोड्यो भन्ने सुन्नुभएको थियो अब चाहिँ तपाईँले सुन्नुहुँदैछ हेर्नुहोस् ल राई कान्छीले गाउँ छोड्यो राई कान्छीले गाउँै छोड्यो राई कान्छीले गाउँै छोड्यो थोड़ा कारवाना इसमें वैसा है आप आराम से उठा लीजिए एक और होगा इसको देगा एक और दीजिए सर इतना होगा लेकिन नीचे वाली दवाई नीचे वाला दवाई छोड़िए सर जी सर उस दिन अपन ने स्लिप गेज लिया था ना जी सर इधर नहीं लिया वो स्लिप गेज तो उनका था इसका टेस्टिंग वाला को मैं उस दिन आपने नहीं लिया नहीं सर एक रिंग स्पिंडल को आपके पास रखा था उसको ले आओ और बाकी तो वो रिंगें क्या होती है बाहर की तरफ एक्सपांड होती है और हाँ तो उससे वो क्या नीचे जाता नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि उनके जो एंड हमने बनाए हैं वो एंड इधर उधर नहीं होने चाहिए पिस्टन रिंग के, तो उसके लिए इस तरह का एक टूल्स आता है, इसको बोलते हैं रिंग कंप्रेसर। टाइट करके दबाना। सुनो एक रिंग स्पिंडल निकाल छोटा वाला रिंग कंप्रेसर इसके अंदर डाल दो मार्केट में बहुत सस्ता मिलता है। और बोल लीजिए और बोलिए। हाँ ठीक कोई बात पकड़ मेरी तरफ उल्टा करिए और टाइट करिए और टाइट करिए और टाइट करिए आड़ा कर लीजिए इसे एलेंकी को आड़ा करिए। हाँ ऐसे करिए हैमर
एक बार और निकाल के आप डाल के देखिए, ठीक है? निकालो इसे, थोड़ा सा ना डाल प्लेट ఉంది సార్ ప్లేట్ इसको मैं खोल दूँ, इसकी सर को दीजिए, एलन की खोलने के लिए पहले हाँ पहले हल्का सा थोड़ा टाइट करिए और फिर इसको यहाँ से खोल दें, ये लॉक हटा दें। लीजिए सर, पिस्टन पे ऊपर कस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। पिस्टन निकालिए ऊपर, पिस्टन निकालिए, पूरा निकालिए, पूरा निकालिए, पूरा निकालिए, पूरा हाथ आप कसिए सर। ये जब डालेंगे जब बना नीचे का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ठोकिए, हैमर से धीरे 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 ठोकिए ठोकिए और ठोकिए और ठोकिए और ठोकिए, आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए आने दीजिए और आने दीजिए और आने दीजिए, ठोकिए 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 हाँ ठोकिए, हाँ ठोक दीजिए थोड़ा सा, बस इसको अब दबा दवाई थोड़ा दवाई हाँ दवाई हाँ बस ठीक है हो गया। इसमें है ना यहाँ ऐसे क्रैंक करके इस वाले से हाँ इसको घुमाते जाइए और इसको लगाइए है ना, ठीक है? हाँ ये ऑयल लगाइए, ठीक है? इसमें ऑयल और इसमें सर बहुत छोटी छोटी चीज़ है, थोड़ा सा धीरे धीरे होगा ना। उस साइड नहीं जा रहा तो पिस्टन को इस साइड कर सकते हैं है ना। पलटा लीजिए, हाँ पलटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पलटा लीजिए, बैठिए सर आराम सर। ये शॉर्ट वीडियो रहता है, लॉन्ग वीडियो के लिए जब जल्दी करना हाँ शॉर्ट वीडियो में क्या होता है, ये हल्के से जल जाते हैं, डाल देते हैं। अब सर आपको वो डालिएगा सिक्किम का जाने के छोरा को मिला रहा है जानी गई बराबर टाइट कसना पड़ेगा, इक्वल टाइट कसना। ये वाली क्लच ये उसमें लगा दो, दम ये वाला ये लगा पलटा हाँ लगा दोनों हाथ में घसीगा क्लच दबा लो यार। आप लगाओ घूम जाएगा सामान घुमाते जाओ, नहीं आ रहा घूम रहा है ऐसे इतना पे ही रहेगा ना, नहीं और जाएगा देखो कंसंट्रेट बन छोड़ देन बता दे समझ में की कंसंट्रेट कर लिया नहीं आ रहा दाजुले त टक्टो बतान त टक्टो हुनुपर्ने त अब त अप्ठ्यारो हुँदैछ नि त एक निया बताए उतन एक मोजी
भयो अब यो खोल्दा मेमोरी फुल हुन्छ हो। अस्ति बाँडेको थिएँ नि अलिकति भयो तुम आइसिआर नै दिएको त होला। घुमाएको वन टेस्ट नेम उसको नाम पिस्टन भयो घुमा अलिकति उयो अगाडि घुमा। उयो छाल्दिनु वस्तु घुमाएको थिएँ अलिकति टाइट गरौँ ल यता घुमा। हाँ सर अभी टाइट नहीं किया ना सर। की जाती है, मतलब इंजन को पूरा का पूरा अगर हमें डिसमेंटल करना है तो उसमें हमें क्लियरेंस को मेजर करना पड़ेगा। तो नॉर्मल तौर पर इंजन में जो नॉर्मल टूल्स की आवश्यकता होगी मेजरिंग वाले, उसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फिलर गेज। ये वाला कहलाता है फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग टैपेट क्लियरेंस में सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। इसका मेन उद्देश्य होता है दो पार्ट्सों के बीच की दूरी को मेजर करना। और ये फिलर गेज का मतलब ये है कि ये चाकूनुमा पत्तियाँ होती है और इस पर नंबरिंग लिखी होती है। सपोज इसका 1 mm है, थिकनेस इसकी 1 mm है, तो हम 1 mm की थिकनेस को इससे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहला टूल्स आपके पास फिलर गेज होना चाहिए। दूसरा टूल्स अगर हम लोग बात करें तो पिस्टन जो रहती है, पिस्टन में रिंगें रहती हैं, 2 कंप्रेशन रिंग, 2 या 3 कंप्रेशन रिंग और 1 ऑयल रिंग होती है। उनको जब हम लोग निकालते हैं तो निकालने के लिए रिंग एक्सपेंडल का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम लगाते हैं उस समय हम बोर के अंदर जब पिस्टन को डालते हैं तो रिंगों का पिस्टन में फैलाव ज़्यादा होता है, जिससे वो बोर के अंदर नहीं जाती। तो उस समय हम लोग रिंग कंप्रेसर का यूज़ करते हैं। ये होना ज़रूरी है। एक्सपेंडल से हम लोग निकाल तो सकते हैं लेकिन इस पिस्टन को अंदर नहीं डाल सकते। तो इसके लिए इसे इस तरह हम लोग खोल के और इसको मेजर करके हम लोग लगाते हैं। तो ये 2 टूल्स सबसे कॉमन है। तीसरा अगर हम लोग मेजरिंग की बात करें तो हमें होना चाहिए, हमारे पास मेजरिंग होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए माइक्रोमीटर। अब मेजरिंग किसकी करनी है आपको? मेजरिंग के मतलब जो क्रैंक शाफ्ट होगी, क्रैंक शाफ्ट में क्रैंक पिनियन होगी, उसका क्या होता है, क्रैंक पिन घिस जाती है, तो उसका भी हमें मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर करने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर या वर्नियर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो मैकेनिकल होने चाहिए, डिजिटल नहीं होने चाहिए, क्योंकि डिजिटल से थोड़ा दिक्कत होती है। ये हमारे पास माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर जो है 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, 50 से 100 mm, 50 से 75 mm और 75 से 100 mm तक के माइक्रोमीटर आते हैं। तो ये हमारे पास एक माइक्रोमीटर है और ये 75 से 100 mm वाला है, मतलब बड़े इंजनों के लिए। लेकिन पावर वीडर या पावर टिलर के छोटे इंजन होते हैं तो उसमें हमें 0 से 25 और 25 से 50 mm तक का हम लोग माइक्रोमीटर यूज़ कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स भी आते हैं, तो वर्नियर कैलिपर्स भी हम लोग 200 mm से लेकर 300 mm तक का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है, अब इसमें एक डायल कैलिपर भी आता है जो वर्नियर का ही एक रूप होता है। ये डायल कैलिपर, ये भी क्या होता है, इससे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हमारे उसमें कितना गैप बढ़ा हुआ है या कितना मेजरमेंट हम लोग कर सकते हैं। इससे आउटर, इनर और डेप्थ तीनों चीज़ हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है। नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो कहलाता है बोर डायल गेज। बोर डायल गेज। अब बोर होता क्या है, ये एक आध देखो, लाइनर रखा क्या? वहाँ से उठा लिया। तो वो मेजर हमें किसकी सहायता से हम लोग करेंगे? बोर डायल गेज। ये बोर डायल गेज है, ये डायल गेज है और ये बोर डायल गेज है। एक हमने अभी लाइनर मंगाए हैं, उसमें मैं आपको मेजर करके बता दूंगा, तो वो आपको ये पता चल जाएगा कि उसको मेजर कैसे करना है। जूता तो मैं अंदर अब सर ये है लाइनर।
तो जब लाइनर में जब पिस्टन चलता है ना तो घिसावट होती है। अब घिसावट इसमें मेजर करिए सर, यहाँ एक रिच पड़ी हुई है, हाथ इसके अंदर डाल के देखिए, देखिए एक उभरा हुआ भाग है, ऊपर करिए, एक दिख रहा है, लाइन से दिख रही है, हल्का सा लाइन से दिख रही है। तो लाइन का मतलब यह है कि लाइन के ऊपर जो डायमीटर है वो सेम है, और पिस्टन के चलने के कारण जो नीचे घिसावट हुई है उन दोनों के बीच का फर्क हो गया लाइन। तो लाइन को बोलते हैं रिच, रिच पड़ जाती है, तो रिच पड़ती है। अब ये घिसावट के कारण हुआ, अब हमें इसमें घिसावट मेजर करना है। तो मेजर कैसे करेंगे भाई? वर्नियर स्केल से आप नहीं कर सकते, जैसे वर्नियर है आप इससे मेजर नहीं कर सकते। कितना करेंगे आप? ये सिर्फ ऊपर वाले हिस्से को ही मेजर करेगा, लेटर मूवमेंट जितना रहेगा ऊपर, लेकिन पिस्टन तो यहाँ चल रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बोर डायल गेज लेना है। तो बोर गेज के लिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले तो ये डायल गेज। तो डायल गेज में ये वाला हिस्सा कहलाता है शॉर्ट हैंड इंडिकेटर, शॉर्ट हैंड इंडिकेटर। ये कहलाती है इसकी निडल, स्पेंडल बोलते हैं एक्चुअल में इसको, निडल। और इसके अंदर जो सुई है ये भी निडल कहलाती है। एक मैन बेरिंग, ये जो है मैन स्केल है जो लिखा है ना सर, 0 से लेके 100 तक, ये मैन स्केल है। और नीचे वाला जो स्केल है ये दिख रहा है ना, ये सबसे 0 में, हाँ, ये मैन वाला स्केल हो गया। और ये एक शॉर्ट हैंड इंडिकेटर छोटे वाला हो गया, और ऊपर वाला हो गया केज, ये केज हो गया, शॉर्ट हैंड इंडिकेटर। और ये आपका, अब जैसे ही सपोज इसे ऑपरेट करते हैं तो ये इसकी सुई बढ़ती है, तो ये 100 राउंड ऊपर अगर लेगा, 100 mm चलेगा, तो अंदर वाला शॉर्ट हैंड इंडिकेटर 1 mm चलेगा। तो इससे हम लोग लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो इसकी जो लिस्ट काउंट है वो 0.01 mm है। अब दूसरा आता है बोर गेज। अब बोर गेज को लगाने के लिए इसमें लगती है एनविल, ये कहलाती है एनविल। ये एनविल जो होती है वो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 mm, 95 mm, 90, 85 है ना, सपोज 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 100 mm तक के डायमीटर जिनके होंगे उससे हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। अब 100 के ऊपर हो या 55 के बाद जैसे 56 हो, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पर 3-4 बासर दिए हुए। पहला बासर 0.5 का है, दूसरा बासर 1 mm का है, तीसरा बासर 2 mm का है, और चौथा बासर 3 mm का है। अगर जैसे 58 है तो हमारे पास कितना है? 50 और 55, 56, 55 और 60 है, लेकिन 58 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 55 का एनविल लेंगे और 3 mm का उसमें बासर लेंगे। इससे हमें क्या, अब इसको लगाना है तो सबसे पहले एनविल को लगाइए यहाँ, एनविल लगा ली सर। इसका ये कैप लगाइए, गाइड करेगा, ये गाइड है इसके पीछे वाला। अब बोर गेज, बोर गेज को क्या करिए सर, यहाँ से लॉक इसको खोल के पूरा का पूरा इसको अंदर डाल दीजिए, डाल दिया सर। अब हमें 0 करना है। 0 कौन सा करना है? शॉर्ट हैंड इंडिकेटर, छोटा वाला। इसको धीरे धीरे बाहर निकालिए, आ गया 0। अब 0 आने के बाद इसे यहाँ क्लिप टाइट कर दीजिए, ठीक है। पर ऊपर वाला भी 0 करना है, तो केज को घुमा लीजिए ऐसे, ठीक है। और जब हम इसे डालेंगे तो ये हमें शो करेगा कितना चला है। ये देखिए, ये देखिए, हाँ सर मैं करता हूँ 2 मिनट। इसको डालने का तरीका सर यही है, इस तरह गाइड से इसको डालें तो यहाँ डिजिटल पे देखिए शो करेगा ये। अब इसको हमें शो करना है तो देखिए ये लास्ट मूवमेंट तक निडल कहाँ तक जा रही है, मैन। फिर एक निडल के बाद ये क्या करेगी, वहां से वापस आना शुरू होगी। देखिए एक कंडीशन पे सर कहीं निडल वापस आ रही होगी, तो वो रीडिंग हमें लेना है। जैसे सपोज ऐसे सर ये डाला और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, देखिए 70, 75, 75 से वापस आ रही है, तो 75 तक गई। तो 75 गई तो मतलब कितना हो गया? 75 माइंड हो गया। लेकिन अब हमें इसका लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट से हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे इसमें 0.01, तो जो रीडिंग आएगी वो हमारी रीडिंग है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में जाती है। तो जितने भी इंजन होंगे, कहीं का भी आप इंजन लें, तो उनकी जो घिसावट होगी वो 0.01, 0.02 या 0.05 mm, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर 0.5 से ज़्यादा हो गई तो वो इंजन कोई काम का नहीं। सर घूम रहा है,
पक्का ऑयल डाल दो, डाल दिया। अब साइड वाला कवर अपन को सर लगाना है। हुआ सर, आगे चलें। पानी देना वो पिस्टन नहीं घूम रहा है? घूमेगा? आराम से घुमा। ज़्यादा टाइट है? नहीं, थोड़ा सा तो रहेगा, वो आ जाएगा। अरे घुमा, अरे वो ऐसे करा। ये वाल टाइमिंग कहलाती है सर, गियर की टाइमिंग वाल टाइमिंग। इससे ही वाल क्या होता है, ओपन क्लोज होते हैं। सक्शन के दौरान इनलेट वाल्व खुलता है ना, और एग्जॉस्ट के बाद एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। अगर ये टाइमिंग हम लोग नहीं मिलाएंगे तो वो नहीं काम करेगा। हाँ बेशी कोई बात नहीं, मिलाइए सर आराम से। ओके सर। जीरो क्या जाऊँ सामने ये पकड़ इसमें हो गया सर, हो गया सर। 0-0 मिल गया सर। हाँ सर, मिलाइए पहले, सामने लाइए। हो गया? मिला? हाँ सर मिला। अब ऐसे आड़ा कर लीजिए। अब इसमें ये नट बोल्ट खोलिए सारे। ऐसे पकड़ने नहीं सर, वो कोई दिक्कत नहीं। सामान आ गया था कलेजा आ गया। हाँ पूरा देखिए, सारे उसमें आ दीजिए। ये त भन्दैछु त सुन्न भनेको ठुलोले इन गियरों में ये इनमें क्या है कि आगे तो अंदर डुप्लीकेट रहता है ना, ये अपन इसमें इसके लिए एक आता है सीलेंट आती है ना, वही तो पेस्टिंग ट्रिपल 9 वाला या 666 वाला। अब ये उसको एना लगाने बोन्ड बोलते हैं, एना बोन्ड। सर वो नहीं है तो ये ग्रीस लगाने से होगा ना सर? हुँदैन फिर। ना उसको लगा सकते हैं अपन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका पैकिंग खराब नहीं हुई ना, तो पैकिंग क्या है, सिर्फ चिपका थोड़ा सा टाइट जाएगा, उसको ग्रीस लगा दीजिए थोड़ा सा। मोबिल लेते हैं होते हो ये है तो ये हाँ हाँ, डबल जाएगी, डबल से डबल मिल लेता जाएगा। है अभी और ऊपर करिए, हाँ ऐसे कितना है, और ऊपर थोड़ा सा, ऐसा नहीं ऊपर ऐसे ओ सर बैक करो बैक। हाँ, थोड़ा बाहर करिए, हाँ ऐसे अब ओ जाइए। तब यस अब इसको ऐसे पलटाइए थोड़ा सा, हल्का सा थोड़ा सा वो करिए। हैमरिंग नहीं सर, वो उससे मार, कोई भी नट बोल्ट से धो दीजिए। हाँ बैठना चाहिए, हाँ बैठी नहीं है अभी, नहीं बैठ किटै यो फुटिन्छ जाए ये फंसी ना, थोड़ा जाए यहाँ त्यहाँ त्यो गर कि त्यहाँ यहाँ गर ल। बस अब यहाँ गर। प्रायः यो 10 नम्बरले लाग्छ क्या 10 र 11 राख्नु 11 लाग्दैन। 10-12 माथि त्यो हाम्रो सानो मेसिन छ सब 10 ले काम गर्छ। त्यो यस्तो चाहिँ सेटै मगाउनुपर्छ, गुट्टी चाहिँ दामी हुन्छ। छ नि मेरोमा यो त गुट्टी त मेरोमा पनि छ नि। यो छ कि झन् चाहिँ ये आप बोल वाले ये सब गुट्टी मेरोमा छ। इसको टी हैंडल बोलते हैं ना। सर यसलाई फेरि हामीले खरिद के राखेन छ घर पे। हाँ और करिए इसे टाइट, फुल टाइट करिए। ऊपर ज्यादा टाइट नहीं हो हाँ यहाँ पर अभी ना 4-5-6 बोल्ट लगे हैं ना, कवरिंग करना है और करना है, बोल्ट लगा के जगह लगाना है, तो आपको क्रॉस में बोल्टों को टाइट करना है, नट बोल्टों को और बराबर टाइट करना है। अहिले चाहिँ हाम्रो यो वाटर पानी पम्प है कार्य हुँदैछ।
हेलो गाइस, आज हामी डाइनिङमा है यसरी बसिरहेको यहाँ चाहिँ हामी सबैजना कि किचनमा यसरी मिलेर काम गर्छ है। गर्ल्सहरू यसरी रोटीमा लागेछ, केटाहरू सबैजना सब्जीतिर कटिङतिर लागेछ है। गर्ल्सहरू यसरी मजाले मिलेर काम गर्छ। बीच यसरी रोटीहरू बनाउँछ हाम्रो है। दाजु हुनुहुन्छ हाम्रो किचन यस्तो छ। ऐसे वेडिंग कर सकते हो क्या? है ना, ये मेन्यू कर लो। हाँ, और ये सब चीजें जो हैंड टूल हाँ ऐसे करना पड़ेगा। तो ये जो है ना आपका हिसाब से बना भी लग सकते हो, है ना, ये आराम से बना सकते हो। वो जरा वो नहीं है ना। फिर ये देखो ऐसा, ये देखो मैं इन दोनों में एक डिफरेंस बताऊंगा आपका। ये सब मैनुअली है, मैनुअली इधर है। डिफरेंस क्या हो सकता है बताओ, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? हमने चले डेमो यही गिराएगा, मतलब सीट को आपको वही गिराएगा, इससे गिराएगा। वो बहिनीको इसमें गिराएगा, इधर में आके गिराएगा। ये फॉलो ओपन करेगा, इधर से आके फिर उसका पीछे गिरेगा। ये घूम रहा है ना, उसे गिराता है। छोटा वाला सीट के लिए सफिशिएंट है। और नहीं ये भी नहीं मैं बोल सकते एग्जैक्टली इससे मतलब मेज नहीं गिरेगा। ये छोटा वाला मेज का ये उधर से ये धान खेती में चलाना पड़ेगा, ये ड्राई लैंड के लिए नहीं है, ऐसा इसके लिए नहीं है। हाँ ये जो वेट लैंड के लिए, जहाँ पे पानी रहेगा, पानी दांते फीलिंग करना लगे, जहाँ पे पानी रहेगा, पानी खेत में चलाने के लिए है, समझा। वेट लैंड के लिए है, जहाँ पे पानी वगैरह धान वान खेती के लिए अच्छा है। हाँ तो दान में वो पानी धान जो ये यहाँ चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन हाम्रो है।